अब देख लेते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास जो पढ़ रहे हैं, आदिकाल को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं काल विभाजन का आधार। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है, काल विभाजन का आधार मतलब किस किस आधार पर काल विभाजन किया गया है। तो काल विभाजन के आधार हैं काल या समय के आधार पर, जैसे आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। प्रवृत्ति के आधार पर मतलब किस युग में कौन सी प्रवृत्ति रही है उसके आधार पर। तो प्रवृत्ति के आधार पर वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, गद्य काल। जिस काल में जिस चीज़ की प्रवृत्ति ज़्यादा रही है वो उसी के नाम से हो गया है। इसके बाद साहित्यकार के नाम के आधार पर भी काल विभाजन हुआ है। तो जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, ये साहित्यकार के नाम के आधार पर है। सुधार आंदोलन के आधार पर जैसे पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल। तो इतने आधार पर काल विभाजन हुआ है। कहने का मतलब 4 आधार पर कह सकते हैं, काल या समय के आधार पर, प्रवृत्ति के आधार पर, साहित्यकार के नाम के आधार पर, सुधार आंदोलन के आधार पर। विभिन्न इतिहासकारों द्वारा किया गया हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। तो देख लेते हैं, सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन का देख लेते हैं, जो कि 11 युगों में बांटे हैं। पहला है चारण काल, 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी। दूसरा 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा जायसी की प्रेम कविता। चौथा ब्रज का कृष्ण भक्ति संप्रदाय, 1500 से 1600 ईस्वी। पाँचवा मुगल दरबार। छठवां तुलसीदास। सातवां रीति काव्य। आठवां तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति। नौवां 18वीं शताब्दी। इसके बाद 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 1800 से 1857 ईस्वी। 11वां विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ठीक है, ये हो गया।